देखिए अब हम बनाने जा रहे हैं गूगल ऐड। गूगल ऐड हमने समझ लिया था क्या होता है कि गूगल के ऊपर जो पेड हमारे एड्स चल रहे होते हैं उसको हम गूगल एड्स बोलते हैं। हाँ, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए हमें गूगल को पे करना है, पे करके हमने अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है। तो हम इधर आ गए, इधर से मैं वापस आ जाता हूँ, ये गूगल एड्स के मेन पेज पर चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये क्या लिखा हुआ है, न्यू कैंपेन। यानी कि जब हमने गूगल ऐड बनाना होगा, ऐड अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, गूगल ऐड अकाउंट में तो मैं हूँ इस टाइम। हम क्या बना रहे हैं, ऐड बनाने लगे हैं गूगल का। जैसे फेसबुक पर ऐड्स चलते हैं इसी तरह गूगल पर भी ऐड चलते हैं। ठीक है, तो अब हम गूगल का जो ऐड बनाने जा रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक काम और करें, डेस्क आपको मैं ऐड मैंने का पहले दिखाता हूँ। और ऐड ज़्यादा जो हमें नज़र आते हैं वो मोबाइल पे नज़र आते हैं। ऐड्स हमें ज़्यादा लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पर बहुत कम लोग होते हैं जो ऐड चलाते हैं, इसलिए कि उससे पैसे ज़ाया होते हैं, उधर से कन्वर्जन बहुत कम होती है। ज़्यादा अच्छी कन्वर्जन जो होती है वो मोबाइल से होती है। नेट कौन सा है यहाँ पे, वाई चल रहा है यहाँ भी, वहाँ भी वाई चल रहा है। जरा एक बार फिर कर लेते हैं। अभी अगर लोग नेट से जो कनेक्टेड है ना ज़रा डिस्कनेक्ट हो जाए, शायद इसी वजह से वो जो है ना शो नहीं कर रहा। इस अगर टोटल 3 लोग आ रहे हैं, मुझे 2 आने चाहिए सिर्फ लैब। ठीक है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं इस वजह से वो कनेक्ट भी नहीं हो रहा। मैं अभी पासवर्ड नहीं चेंज करना चाह रहा, आप ही डिस्कनेक्ट कर दो खुद से। नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हैं। अब आ गया मैसेज। आ गया। यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ पर ऐड चलाता हूँ, आपको ज़रा पता लगेगा गूगल एड्स कैसे चलते हैं। नज़र नहीं आएगा, नहीं आएगा। प्राइवेट विंडो है इसलिए कोई बात नहीं, हम नॉर्मल विंडो खोलते हैं। जी,
यहाँ पर तो आ गया ना हमारे पास, यहाँ लिखते हैं हम कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। जी, देखें ज़रा ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, इसका मतलब है कि ये एड्स हैं। ये जो लिखा हुआ है ना स्पॉन्सर्ड, ये ऐड है। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ नीचे, देखें ज़रा नीचे क्या आ गई, लोकेशन आ गई। यानी कि जब अगर हम हायरार्की को समझना चाहें तो इनकी हायरार्की क्या होती है, तो सबसे ऊपर गूगल एड्स आते हैं अगर चल रहे हो, उसके बाद नीचे प्लेसेस आते हैं और उसके बाद नीचे एसईओ की वेबसाइट्स आती हैं। एसईओ का मतलब है जिन वेबसाइट्स की रैंकिंग हुई होती है। तो ये तो हमने देखा ना एड्स के मुतालिक। मैं अब एक और कीवर्ड लिखता हूँ, कारपेट क्लीनर। ले जी, अब एक और ऐड आ गया हमारे पास। और उसके बाद अब नीचे जो है वो एक वेबसाइट आई है, उसके बाद एक दूसरी वेबसाइट आई, उसके बाद ये तीसरी भी एक वेबसाइट आ रही है, और अब हमारे पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स आना शुरू हो गई है नीचे। तो ये पता कैसे लग रहा है कि इसमें से ऐड कौन से वाला है, जिसमें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ लिखूँ कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, इस पर क्लिक करें जी, ऐड है, इस पे ऐड नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ स्टार्स अकेडमी लाहौर, इस पे भी इस वक्त कोई किसी कंपनी का कोई ऐड नहीं चल रहा। यानी जब हमारे पास ऐड चल रहे होंगे तो हमें पता लग जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोफ़ा क्लीनिंग, इस वक्त इस पे भी कोई ऐड अभी नहीं चल रहा। हो सकता है ऐड चल रहा हो, कम बजट से चल रहा हो, मेरे पास उसका इंप्रेशन ना आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं टारगेटेड बार बार लिखने लगा हूँ, तो गूगल को भी फील हो रहा है कि बार बार की सर्चिंग हो रही है यहाँ पर। हाँ, वो अलग टॉपिक होता है। हाँ, उसकी एसईओ अच्छी हुई होगी, वो अलग पे कम ऐड लग रहे होंगे ना इसके। मैं चाह रहा था अभी एक ही ऐड चल रहा है, एक से ज़्यादा ऐड चल नहीं रहे। ठीक है, तो अब हमें ये पता लग गया कि ऐड, लेकिन ऐड के साथ सिर्फ स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा होता, कुछ ऐड होंगे उसके साथ ऐड भी लिखा होगा, कभी स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, कभी प्रमोशन लिखा होगा। तो ये मुख्तलिफ टर्म्स को हमें इस पर दिखा रहा होता है। ठीक है, इसे मैं ज़रा बंद कर देता हूँ। चलिए अब वापस इसमें आ जाते हैं, और अब हमने अपनी ऐड बनानी शुरू कहाँ से करनी है, न्यू कैंपेन से। सबसे पहले ये समझ लें कि आपकी जो ऐड होती है ना वो 3 फेजेस में बनती है। हमारी जो ऐड है वो 3 फेजेस में बनती है। पहला फेज क्या होता है, कैंपेन। दूसरा फेज होता है ऐड ग्रुप, और तीसरा फेज होता है ऐड। यानी कि 3 हिस्सों में हम अपनी ऐड बनाते हैं। पहले हिस्सा होता है उसका कैंपेन, पहले हम कैंपेन बनाते हैं, कैंपेन के अंदर हम ऐड ग्रुप बनाते हैं, और ऐड ग्रुप के अंदर हम अपनी एड्स बनाते हैं। ठीक है, अभी ये समझेंगे कि ऐड ग्रुप क्या होता है। सर्च ऐड, पहले हम पढ़ेंगे सर्च ऐड। ठीक है, ऐसा ऐड जो सर्च इंजन पर चलता है उसको हम सर्च ऐड बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये वाला ऐड हमने सर्च इंजन पर चलाना है। तो अब हम यहाँ से अपनी बात शुरू कर रहे हैं, और अब आपने इसकी जो असाइनमेंट मुझे देनी होगी ना वो कैसे जमा करानी है वो भी मैं आपको साथ बता देता हूँ 2-3 स्टेप्स में। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कहूँगा ना प्रोजेक्ट में कि गूगल ऐड बनाना है आपने, तो आप लोगों ने मुझे ऐड बना के कैसे दिखाना है, क्योंकि आपको मैंने अपना गूगल ऐड अकाउंट तो दिया ना, ऐड को पब्लिश तो नहीं करना आपने, लेकिन उसके बावजूद आपने बनाना कैसे है वो भी हम बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ही बना रहे हैं तो आप इसे कैसे बनाएंगे मेरे लिए। सबसे पहले हमने क्या चूज़ किया, यहाँ से ऑब्जेक्टिव, और यहाँ से मैंने चूज़ कर लिया सेल्स। देखें ना, यानी क्या हुआ, पहला स्टेप सिलेक्ट हो गया कि भाई मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या सेल्स है, मतलब मैं सेल करने के लिए गूगल ऐड बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने सेल्स को चूज़ कर लिया। अब आपने जब ये मुझे दिखाना होगा तो लाजमी बात है स्क्रीनशॉट्स की सूरत में दिखाना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं स्निपिंग टूल एक होता है, इस टूल का नाम है स्निपिंग टूल, स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए होता है, ये हर विंडो में मौजूद होगा। इसको सर्च बार में जाकर लिखें स्निपिंग टूल, तो ये ऐसे ही आपके पास खुल जाएगा जैसे अभी मेरे पास खुला हुआ है। तो आपने जब इस टूल को इस्तेमाल करना होगा
तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये न्यू का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा और ये देखें, ये मैंने पहले स्क्रीन का शॉट ले लिया, आ गया स्क्रीनशॉट यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इसे कॉपी कर लें। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो वर्ड में ले जाएं, और अगर आपके पास वर्ड नहीं है तो गूगल डॉक्स में जाएं और वहाँ जाकर इसको पेस्ट कर दें। इधर आए, एंटर कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया, आ गया। आप यहाँ पर ऊपर लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, स्टेप 1। चले, अब पता लग गया यहाँ से हमने ऐड शुरू किया, यानी पता लग गया भाई ये आपका ऐड यहाँ से बनना शुरू हो चुका हुआ है, जिसमें पहले स्टेप में हमने क्या किया, सेल्स किया। चलो अब मैं एक दो करता हूँ, बाकी सारे नहीं करूँगा सर समझाने के लिए। ये कंट्रोल एंटर शॉर्टकट होता है नई पेज बनाने का वर्ड में। आ जाए वापस, यानी पहला फेज क्या सिलेक्ट किया हमने, अपना ऑब्जेक्टिव चूज किया कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव सेल्स है। अब हम आगे चलते हैं और फिर क्या करेंगे, कंटिन्यू। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कंटिन्यू को वर्ड में जाकर यूँ बोल्ड कर दें, जरा टिक लगा दें, कोई एरो सा लगा दें कि भाई सेकंड स्टेप क्या है हमारा, कंटिन्यू का स्टेप है। मैं इधर आया हूँ, अब मैंने एक बार फिर स्क्रीनशॉट लिया, फिर मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से मैं वर्ड में आ गया और यहाँ आकर मैंने इसे फिर पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर कितनी सारी शेप्स होती हैं, शेप्स होती है ना, एरोज भी शेप्स में बने होते हैं जी, ये शेप्स। इधर से कोई चीज़ ले लो, बेशक कोई बॉक्स ले लो और उसके ऊपर लगा दो, या एरो लेना है तो यहाँ से कोई एरो ले लो। ठीक है, ये अब मुझे जो नज़र आ रहा है मैं उसको चूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक, पता लग गया ना कि भैया अगला स्टेप क्या है, इस बटन को हमने क्लिक करना है। अब इस तरह क्या होता जा रहा है, तस्वीरों की शक्ल में सारी बात समझ में आ रही है कि आप ऐड कैसे बना रहे हैं। इसको फिर आप कर लो स्टेप 2, इसी तरह स्टेप 3 अगली तस्वीर, स्टेप 4 अगली तस्वीर, स्टेप 5। तो फाइनली अगर आप 25 स्टेप्स में या 5 स्टेप्स में या 4 स्टेप्स में ऐड बनाते हो तो आपके पास एक मेमोरी भी याद रहेगी, आपको भी पता नहीं याद रहेगा कि आपने ऐड कैसे बनाया था। और अगर आप चाहें तो इसकी वीडियो भी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इस अप टू यू, लेकिन आपने जब मुझे असाइनमेंट देनी होगी स्क्रीनशॉट की सूरत, हाँ पहले स्क्रीनशॉट लें उसके बाद पीडीएफ बनाएं। चलिए अब हमने क्या किया, इसे बंद कर देते हैं, ये मैंने समझाने के लिए साथ किया था, और कंटिन्यू। अब आगे क्या कह रहा है, अगले मरले में वो क्या कहता है, कहता है सिलेक्ट कैंपेन टाइप। कहता है अब आप बताएं आपकी कैंपेन किस तरह की है। तो हमने कहा भी हमारी कैंपेन है सर्च कैंपेन। चूज हो गया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं क्या उसी तरह इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कहता है, सिलेक्ट द वेज यू वुड लाइक टू सर्च योर गोल, रीच योर गोल। मैंने कहा भाई मैं वेबसाइट विजिट्स चाहता हूँ, यानी अगर मेरा ऐड किसी को नज़र आए, जैसे भी हम ऐड देख रहे थे ना, तो हम चाहते हैं लोग क्लिक करें और हमारी वेबसाइट पर आए। ठीक है, मे भी वहाँ से हमें कन्वर्जन मिल जाए, तो हम लोगों को अपनी वेबसाइट पे लाएंगे। अटेंडेंस लगवा लें आप लोग। आपकी होगी अटेंडेंस, इनकी नहीं हुई है, इनकी नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पर अब मैं क्या बताऊँगा, वो वाली वेबसाइट बताऊँगा जिसकी मैं गूगल ऐड बना रहा हूँ। ठीक है, सो आप तो गूगल ऐड तभी बताओगे ना जब आपके पास कोई क्लाइंट होगा, तभी हम सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी टॉपिक के ऊपर गूगल ऐड बना सकते हो। तो कोई सी भी वेबसाइट ऑनलाइन चेक कर लो जिसके ऊपर आपने करनी है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ कि मैं इसकी गूगल ऐड बना रहा हूँ,
सो मैं इसका यूआरएल पिक करता हूँ। देखिए इसकी वेबसाइट पे इसका मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है ना। सो पहले मैं इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ आकर गूगल ऐड में आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, यूआरएल दे दिया। यानी गूगल ऐड चलाने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, बल्कि आगे नहीं चलते हैं, एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं वाला, इधर आए, यहाँ से ना मैं इसको खोल रहा हूँ एनर्जी को। अब हम सपोज कह रहे हैं किसी ऐसे क्लाइंट की गूगल ऐड चलाने लगे हैं जिसकी वेबसाइट नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। ये देखिए जी, मैंने इसे क्लिक किया, बहुत रश लगा हुआ है। अब इस पे जी, ये एक वेबसाइट है, हम कह रहे हैं भाई इसकी वेबसाइट नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ वेबसाइट लिखा हुआ है। इसलिए कि अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब आप बनाओगे, जिन्होंने पढ़ लिया हुआ है उन्हें पता है, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा उनको भी पता लग जाएगा जब वो प्रोफाइल पढ़ोगे कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल ही आपकी वेबसाइट बन जाती है। जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ेंगे। तो मैं अभी क्या किया, अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे गया हूँ, यानी उसकी प्रोफाइल पर गया हूँ, तो उसकी प्रोफाइल खुल गई है, ये उसने मुझे एक्सेस दिया हुआ था ना। तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेबसाइट। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। देखें क्या हुआ, एक यूआरएल आ गया ऊपर यहाँ तक, जहाँ पे लिखा हुआ है business.site। अब ये वो वाली वेबसाइट नहीं है जिसमें हम डोमेन परचेज करके या वेबसाइट डेवलप करके वेबसाइट बनाते हैं, बल्कि ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल ने खुद से ही बनाई हुई है। इसे मैंने कंट्रोल सी किया तो देखें किया क्या हुआ इसने, जो कुछ डाटा मैंने इस पर एंटर किया हुआ है, क्या किया हुआ है इसने, वो सारा डाटा तस्वीरों की शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में यहाँ पे रखी हुई हैं चीज़ें, और उसी की वेबसाइट बना दी उसने। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी क्लाइंट की वेबसाइट नहीं होगी तो आप कैसे चलाओगे इसकी भी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल से ही आप उसकी, और जितना डाटा आप ऐड करते जाओगे ना ये प्रोफाइल उतनी बड़ी होती जाएगी, ऑटोमेटिक उतनी बड़ी होती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अब मैं क्या करता, अगर फॉर एग्जांपल इस सूरत में मैं होता तो इस सूरत में मैं यहाँ पर दूसरी वेबसाइट का एड्रेस दे देता जो प्रोफाइल से लेकर आया हूँ। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर वो मुझसे क्या पूछ रहा है, फ़ोन कॉल्स। कहता है एक तो आपको वेबसाइट विजिट्स चाहिए, एक आपको कॉल्स चाहिए, कि भाई कस्टमर्स आपको कॉल्स करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे बताना है, लेकिन ये मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो आपकी वेबसाइट पे मेंशन हो। यहाँ पर अभी मैंने एक वेबसाइट भी दी है ना, ये गूगल ने चेक करना है कि ये नंबर और आपकी वेबसाइट का नंबर मैच करने चाहिए आपस में। ठीक है, इसलिए मैं यही नंबर यहाँ पे लगा रहा हूँ जिस पे वापस आ रहे हैं ऐड में। यहाँ से हम क्या चूज़ करें, पाकिस्तान। सबको पता है ना भाई, कोड मोबाइल नंबर लिखना है तो कंट्री तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ आकर पेस्ट कर दो जी। इसको कर दें इस तरह, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं भाई, दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ भी हवा आने दो है। अच्छा ऊपर किया, क्या लिखा है यहाँ पर, फ़ोन नंबर कर दिया मैंने, बीच में से डैशेस को हटा देना है आपने, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा करेक्टर नहीं होना चाहिए। सो मैंने वहाँ से कॉपी करके लाया था इसलिए डैशेज आ रहे थे। अदरवाइज मैंने क्या किया, ज़ीरो भी नहीं यूज़ किया ना, कंट्री चूज़ कर लिया ना, तो यहाँ पर कंट्री कोड के लिए ज़ीरो लगाना था ना मैंने, 92 भी नहीं यूज़ करने की ज़रूरत क्योंकि पाकिस्तान आ गया वहाँ पर। तो यहाँ पर आपका कोड आएगा 324 आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ज़ीरो भी नहीं यूज़ करना यहाँ पर, स्पेस भी नहीं यूज़ करनी यहाँ पर। अच्छा अब मैंने इस फेज़ में ये सारी चीज़ें बता दी हैं, इसका भी इसी तरह आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब मैं दोबारा अब ये बात अब नहीं बताऊंगा दोबारा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैंपेन नेम। तो आपने अपनी कैंपेन को जो भी नाम देना हो, ये बेसिकली किस कैंपेन की बात हो रही है, गूगल ऐड की कैंपेन की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से इसका नाम रख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ भाई कि ये मैं ऐड चला रहा हूँ कारपेट वॉशिंग के लिए, तो मैंने उसका नाम रख लिया कारपेट वॉशिंग।
उसके बाद मैंने अगस्त में कैंपेन बनाई तो साथ मैंने ये भी लिख लिया। यानी आपकी कैंपेन का नाम ऐसा होना चाहिए ताकि आपको भी कोई 2 महीनों के बाद, 4 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद आप देखें तो आपको पता लगे कैंपेन कौन से वाली थी, कब बनाई थी, किस पर्पज़ के लिए बनाई थी आपने, और उसके बाद आपने यहाँ से फिर कंटिन्यू कर देना। उसके बाद ये विंडो आ रही है, ये कह रहा है कि आप पहले भी कैंपेन्स बना रहे थे, तो कुछ कैंपेन्स आपने बना ली है, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ कैंपेन थी जो कि अभी बीच में थी, आधी बनाई थी और आपने छोड़ दी थी, तो उनको ये कंसीडर करता है ड्राफ्ट। तो कहता है ये सारी वो हैं जो आपकी ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं, तो अगर आप इनमें से किसी को आगे लेकर चलना चाहते हैं तो चूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं कहता हूँ नो, मुझे तो न्यू चाहिए, तो मैं स्टार्ट न्यू करूँगा। समझ में आ गई बात? यानी मैंने अभी एक प्रीवियस क्लास पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने कैंपेन बनानी सिखाई, लेकिन उसे पब्लिश नहीं किया, तो वो ये वाली कैंपेन थी। इसका मतलब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसके आगे से शुरू हो जाएगी जहाँ तक मैंने काम किया हुआ था। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मुझे न्यू बनानी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। स्टार्ट न्यू का ऑप्शन आया, आगे क्या आ गया? बिडिंग। बिडिंग को भी हमने डिस्कस किया था कि बिडिंग क्या होती है। क्या अब हमने बिड की हुई है, बिड में क्या करते हैं कि आप बताते हैं कि भाई कैसे बिड करना है आपने इसको, तो कहता है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कहता है बिडिंग कैसे हो, यानी आपने जो पैसे पे करने हैं गूगल को, वो किन बेसिस पर पे करने हैं, कन्वर्जन की बेसिस पर करने हैं कि क्लिक्स की बेसिस पर पे करने हैं। मैंने कहा भाई मैं जो ऐड चलाऊंगा ना वो क्लिक्स पर चलाऊंगा, ताकि लोग क्लिक्स करें तो मुझे कॉल्स आएंगी, जब लोग मुझसे बात करें फिर गूगल मुझे चार्ज करें। सो मैंने, अगर आप कन्वर्जन को, तो इसका मतलब होता है कि हम वेबसाइट ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं नहीं हमें क्लिक्स चाहिए। अच्छा, अब एक तरीका तो ये कि मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दूँ, गूगल खुद ही से बिड लिमिट कर लेगा, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मैं खुद ही बताता हूँ। मैंने इसे ऑन किया और ये लिखा हुआ है CPC। CPC स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक। कहता है भाई अब आप बताएं कि आप कह रहे हो कि आपको क्लिक्स चाहिए, तो आप बताओ आप एक क्लिक के लिए कितना पे करना चाहते हैं। मैंने कहा 30 रुपीज़ मैं एक क्लिक पे करना चाहता हूँ। अब आपने नेक्स्ट कर दिया, ये भी एक और फेज हमारे से क्रॉस हुआ। नेक्स्ट, अब अगले फेज में आगे, अब वो कह रहा है कैंपेन सेटिंग और लिखा हुआ नेटवर्क्स। कह रहा है किन नेटवर्क्स पर आप अपना ऐड चलाना चाहते हो। अब नेटवर्क्स दो हैं उसके पास, एक तो लिखा हुआ है सर्च नेटवर्क्स और एक लिखा हुआ है डिस्प्ले नेटवर्क्स। सर्च नेटवर्क्स का मतलब ये है कि गूगल के जो अपने पार्टनर्स हैं उनकी वेबसाइट पे भी आप दिखा रहे हो, जो यूट्यूब है आपका वो भी बेसिकली एक सर्च इंजन है, तो वो भी सर्च नेटवर्क में शामिल होता है। तो मेरा जब ऐड चलेगा तो गूगल पर तो चलेगा ही, कोई बंदा यूट्यूब पे जाकर कीवर्ड लिखेगा तो वहाँ पर भी मेरा ऐड चल पड़ेगा। इट्स फाइन, मैंने कहा ठीक है चलने दो। दूसरे नंबर पर क्या था, डिस्प्ले नेटवर्क को मैं कंसीडर नहीं करूंगा यहाँ पे। हालांकि मैंने आपको बताया कि गूगल में हमने 3 एड्स पढ़ने हैं, एक को मैंने नाम दिया था सर्च ऐड, एक को नाम दिया डिस्प्ले ऐड और एक को नाम दिया वीडियो ऐड। तो इसका मतलब है डिस्प्ले एक एक्चुअली टाइप ऑफ ऐड है, तो फिर मैं इसे यहाँ कंसीडर क्यों नहीं कर रहा, मुझे इसे यहाँ भी कंसीडर कर लेना चाहिए क्योंकि वो तो ऐड की एक पूरी किस्म है। इसलिए मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा कि ये बेसिकली ये डिस्प्ले नेटवर्क कौन से हैं। डिस्प्ले नेटवर्क्स हैं वो लोग जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स या अपने यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवाए हुए हैं। कहते हैं ना भाई यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवाएं और अर्निंग करें। फेसबुक पे इतने सारे एड्स भी आ रहे होते हैं कि भाई 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करवाएं हमसे और फिर पैसे कमाएं। लेकिन होता क्या है, होता ही है कि लोगों ने ऐसे ही पेमेंट्स कर करके चैनल मोनेटाइज करवाए होते हैं या वेबसाइट्स। अब चैनल तो मोनेटाइज हो गया, ट्रैफिक ही नहीं हो वेबसाइट पे, मैं तो पैसे दे रहा हूँ ना। मतलब मैं अगर किसी ऐसी वेबसाइट पे या किसी ऐसे यूट्यूब चैनल पर मेरा ऐड चले जिसके टोटल डेली के विजिटर्स जो हैं वो 1 हैं या 2 हैं और वो भी पता लगे कि वो खुद ही क्लिक करता है, तो मुझे तो पैसे ज़ाया हो गए ना मेरे वहाँ पर ऐड चलाने से। लेकिन वो हो सकता है खुद ही ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, अर्न भी करने के लिए कि भाई मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएँ। लेकिन 1-2 ऐड से उसे क्या मिलना है, उसे तो कुछ भी नहीं मिलना है 1-2 ऐड से, लेकिन हमारा तो नुकसान हो गया। हाँ, इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं करना। मैं कि ये यहाँ से नहीं करना, ये कहाँ से करना है, ये करना है डिस्प्ले से। इसलिए कि जब मैं वहाँ पर जाऊँगा ना, वहाँ जाकर मैं उसे कहूँगा कि भाई मेरा ऐड लगाओ, फिर मैं कहूँगा लगाओ ऐड, मैं तुम्हें खुद बताता हूँ कहाँ लगाओ। मैं उसे कहूँगा भाई ARY के ड्रामा चैनल पे लगा दो, जियो TV के ड्रामा चैनल पे लगा दो, किसी मूवी चैनल पे लगा दो, किसी न्यूज़ चैनल पे लगा दो। यानी अब मैं खुद टारगेट करूँगा ना लोकेशंस, क्योंकि मैं तो उसी को टारगेट करूँगा। जैसे हम कहते हैं भाई आजकल जो ड्रामा लगते हैं केबल TV के ऊपर,
क्या होता है 8 से 9 बजे ड्रामा लगता है, मेरा ख्याल है 9 साढ़े 9 बजे यूट्यूब पे, और ज़्यादा लोग उसे यूट्यूब पर देखते हैं। इसलिए देखते हैं कि भाई उसमें ऐड आते हैं तो चलो स्किप करके बंदा जल्दी से 30-40 मिनट में ड्रामा ख़त्म कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ड्रामा अपलोड होता है उस टाइम से लेकर तकरीबन 24 घंटे तक उस ड्रामे के ऊपर बहुत सारे विजिटर्स आते हैं देखने के लिए। समटाइम कुछ ड्रामे होते हैं जो थाउजेंड्स में होते हैं, कुछ ड्रामे होते हैं जो मिलियंस में भी हो जाते हैं, और वो मिलियंस में पहले दिन में ही हो जाते हैं, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर ये सब कुछ हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ऐसे चैनल पर जाकर अपना ऐड लगवाऊंगा जो 24 घंटों में जिसके मिलियन यूजर्स हैं, तो मैं उधर जाकर, तो इसका मतलब वो भी डिस्प्ले नेटवर्क है। एक डिस्प्ले नेटवर्क जिसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ वो था जिसके पास ट्रैफिक नहीं थी, अब ये वो डिस्प्ले नेटवर्क है जिसके पास ट्रैफिक मौजूद है। सो इसका मतलब हुआ ऑफ। समझ आ गई ना बात? चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? लोकेशंस। इसका क्या मतलब है? कहता भाई ऐड चलाएंगे कहाँ पर? ठीक है, आप किस जगह ऐड चलाना चाहते हैं? लाहौर में, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में कहाँ ऐड चलाना चाहते हैं? किसी और कंट्री में ऐड चलाना चाहते हैं? कहाँ चलाना चाहते हैं? अच्छा एक और चीज़ देखिए, मिसाल के तौर पर मेरा कोई कैनेडियन क्लाइंट हो और वो मुझे कहे कि भाई मुझे कनाडा में ऐड चलाने हैं, सो मैं यहाँ से बैठ के चलाऊँगा तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए कि ऐड मेरे आईपी से जनरेट हो रहा है, और मेरा आईपी कहाँ का है? लोकल है। अब गूगल के पास तो मेरा आईपी एड्रेस जा रहा है ना, ठीक है, लेकिन जो ऐड मेरे आईपी से लाहौर के लिए या पाकिस्तान के लिए जनरेट होगा वो अच्छा रिजल्ट देगा। इसका मतलब ये होगा वीपीएन भी नहीं करेंगे हम, वीपीएन भी गूगल को और प्लेटफॉर्म को कंफ्यूज करता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? एनीडेस्क। अभी देखा ना, अभी मैं एनीडेस्क यूज़ कर रहा था, मैं क्या करूँगा, मैं उसे कहूँगा भाई अपना कंप्यूटर ऑन करो, उसी के कंप्यूटर पर ऐड अकाउंट बनाऊँगा, इसका मतलब है उसका ऐड अकाउंट कनाडा के जीमेल अकाउंट से ही बन जाएगा, तो मैं एनीडेस्क से उसका ऐड रन करूँगा। एनीडेस्क से ऐड रन करने का मतलब मैं पाकिस्तान से ऐड रन नहीं कर रहा, मैं उसका कंप्यूटर जो पिक कर लिया या उसका मोबाइल पिक कर लिया, तो दोनों में से कोई भी चीज़ एक पिक की तो मैं उसी के प्लेटफॉर्म से ऐड चला रहा हूँ। एक तो ये बात होगी। अब दूसरी बात क्या है? लोकेशन ऑल कंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? हर जगह ही चला दो भाई, दुनिया में, पूरी दुनिया में चला दो। हाँ, पाकिस्तान, इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ पाकिस्तान में चलाओ और पाकिस्तान के सब सूबों में चला दो, सारे शहरों में चला दो। फिर क्या होगा? इससे रिजल्ट ही आपको अगर आपने लगाई 400 रुपये में और आप उसे कहते हो भाई पूरी दुनिया में ऐड चला दो, तो मुझे लगता है एक एक इंप्रेशन ही जाएगा हर जगह पर, एक एक दफ़ा किसी को ऐड नजर आएगा, ज़्यादा दफ़ा तो नहीं नजर आएगा। सो हमें बजट के हिसाब से लोकेशन को भी चूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आ रही है, एंटर अनदर लोकेशन। ये है ज़रा कॉम्प्लेक्स तरीका लोकेशन बताने का। मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एंटर अ लोकेशन टू टारगेट और एक्सक्लूड। कहते हैं यहाँ पर भी लोकेशन बता सकते हैं, इट्स फाइन। लाहौर लिखना चाहते हैं लाहौर लिख दो, इस्लामाबाद लिखना चाहते हो इस्लामाबाद लिख दो, एक एक करके सारे लिख दो। लेकिन यहाँ पर आते हैं, मैं ये कहता हूँ कि मैं जो ऐड चलाना चाह रहा हूँ ना वो स्पेसिफिक एरियाज में चलाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पीक सोल्यूशन का ऐड चला रहे हैं, तो पीक सोल्यूशन की एक ब्रांच लोअर माल में है और एक ब्रांच कैंट में है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी 3-4 किलोमीटर की रेंज में चले, रेडियस में चले, उधर से भी 3-4 किलोमीटर के रेडियस में चले। उसके बाद मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पैकेजेस माल में भी चले। इस तरह मेरे पास जो जो लोकेशन है ना, मैं उन लोकेशंस को टारगेट करने जा रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया? शहरों को टारगेट किया, प्रोविंसेस को टारगेट किया, कंट्रीज को टारगेट किया। अब मैं क्या करूँ? स्पेसिफिक लोकेशंस को। अब ये लोकेशन कहाँ है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लोकेशन है ना मेरे पास, वहाँ से मैं टारगेट करवाऊँगा। मसला है गूगल मैप्स। देखिए मैं कहाँ आ गया हूँ? आपसे भाई कोई बंदा अपने घर में बैठे हुए, कोई बंदा आपके घर आना चाहता है, कहता है भाई लोकेशन तो भेज दो गूगल पर, तो आप क्या करोगे? गूगल मैप पे जाओगे, वहाँ से लोकेशन शेयर कर दोगे, या फिर आप अपने व्हाट्सएप से लोकेशन शेयर करोगे, वो भी गूगल मैप पर ही जाएगा। तो अल्टरनेटिवली लोकेशन शेयर कौन कर रहा है? गूगल मैप ही शेयर कर रहा है, ठीक है। तो मैं गूगल मैप पर ही आ गया। आधा ऐड आज बनाते हैं, आधा कल, ताकि आप आधे की प्रैक्टिस कीजिएगा जिन जिनके पास एक्सेस है। तो अगली क्लास में वो जो आधा ऐड हम आज बनाएंगे ना, वो हम आप लोगों से बनवाऊंगा मैं, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो कि आप लोगों ने क्या सीखा, ठीक है। चलो, ये आ गया पिक सोल्यूशन लोअर माल। जिस जगह को ढूंढना है यहाँ पर जगह का नाम लिखो, लिख दिया, आ गया पिक सोल्यूशन। ये राइट साइड पर ये बटन नजर आ रहा है आपको लोकेशन का, इस पर राइट क्लिक कीजिए। सबसे ऊपर
पहले नंबर पर जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्या लिखा हुआ आ रहा है 30 नंबर आ रहे हैं कॉमे के साथ दो। ये बेसिकली लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं दो। आपने इन्हें कॉपी करना है और गूगल ऐड में जाकर पेस्ट कर देना है। लेकिन कॉपी करने के लिए कोई कॉपी का बटन नहीं है, जस्ट क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। पता लगा? ये देखिए क्या हुआ, कॉपी हो गया। मैं लोकेशन पे, आपने किस लोकेशन पे, मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ से आकर मैंने इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक के बाद जो सबसे पहली ऑप्शन आ रही है वो क्या ऑप्शन आ रही है, इस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक है, कॉमे के साथ। आपने क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक किया मैंने, कॉपी हो गया। अब ऐड में आ जाए वापस, मैं इधर आता हूँ, कहाँ, रेडियस पे। तो ये तो लोकेशन ही है ना फिर से। देखिए ना क्या कहता है एंटर प्लेस नेम लिखिए, अगर आ जाए तो फाइन, समटाइम नहीं आता। मैंने रेडियस लिखा, रेडियस ज़्यादा बेहतर होता है। रेडियस लिखा, उसके बाद क्या कहता है 20 माइल्स। गूगल जो है वो डिस्टेंस के लिए माइल्स को यूज़ करता है, ठीक है। सो माइल्स मीन अबाउट 1.5 किलोमीटर्स एस्टिमेटेडली, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कि भाई 1.5 किलोमीटर होता है 1 माइल। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई मैं किलोमीटर में ही चलूँगा, मैंने जहाँ से किलोमीटर ही चूज़ कर लिए। अब मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेंज में ऐड चलाऊँगा। जी देखें ज़रा, टीवी चल रहा है, राइट साइड पर देखो, पता लगे कहाँ ऐड चल रहा है हमारा। अनारकली की रेंज में चल रहा है, इस्लामपुरा में चल रहा है, मजांगचुंगी में चल रहा है, दाता गंज बख्श टाउन, मतलब ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा हो कि ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो मैं वापस इसको पेंसिल पे क्लिक करके इसको चेंज कर लूँगा। कम होगी लोकेशन, ये था एक लोकेशन ऐड करने का तरीका। एक लोकेशन ऐड की, इसको सेव का बटन दबाओ, इधर देखें आ गई। इस तरह आपको जितनी भी लोकेशंस ऐड करनी है यहाँ पर आप रेडियस के थ्रू ऐड करते जाओगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ पैकेजेस माल, देखते हैं कि पैकेजेस माल को दिखाता है। आ गया पैकेजेस माल, ठीक है, दिखा दिया। अब इसको चूज कर ले, चलो दूसरी लोकेशन भी ऐड हो गई बाई नेम। अच्छा अब कहाँ है पैकेजेस माल वाली लोकेशन वाला, नीचे वाली, इस पर पेंसिल पे क्लिक कीजिए। वो तो काफ़ी सारा एरिया कवर कर रही है ना। मैं कहता हूँ पैकेजेस माल से भी 4 किलोमीटर। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि पैकेजेस माल पे जो लोग फिर रहे हैं ना, वो भी अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी मेरा ऐड नज़र आए, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बात की है। ये क्लाइंट्स जो होते हैं ना, ये तो क्लाइंट्स बताएंगे ना आपको, क्लाइंट की मर्जी होगी, वो कहेगा भाई यहाँ चलाओ यहाँ चलाओ यहाँ चलाओ, ठीक है। तो जो लोकेशन देगा आपको वहाँ पे उसको ऐड करना है। अब अगले स्टेप पर चलते हैं, मोर सेटिंग्स। ये क्या लिखा हुआ है, ऐड स्केड्यूल ऑल डेज, मतलब वीक, ये वीक डेज पूछ रहा है वो आपसे। ये पूछा वीक के कितने दिन आपने ऐड चलाना है। तो वीक के जितने दिन आपने ऐड चलाना होगा यहाँ से आप बता दोगे इसको, पेंसिल पर आए, ऑल डेज 00 to 00। इसका क्या मतलब हुआ भाई, 00 से क्लॉक शुरू हो रहा है 00 तक, मतलब 24 आवर्स में मैं ऐड चला रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं नो, अब मैं इसको स्पेसिफाई करने लगा हूँ, मंडे टू फ्राइडे। मैंने कहा भाई मेरा ऐड चले ऑफिस टाइमिंग में, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ, अगर तो मेरा क्लाइंट ये चाहता है अगर तो मैंने उसे कहा भाई मेरा ऐड चला देना 9 बजे। गूगल याद रखिएगा कि 24 आवर्स का क्लॉक यूज़ करता है, ठीक है। यानी कि आप इसकी क्लॉक को 12 आवर्स का नहीं कर सकते हैं। गूगल हमेशा 24 आवर्स का क्लॉक यूज़ करता है। तो शाम को 5 बजे आए ज़रा, कितने बजे भेजते हैं 24 आवर्स में, 70 अबाउट 70 नहीं होता शायद, हाँ। तो जी मैंने कहा भाई 5 बजे तक मेरा ऐड चलाओ, चलो ये मैंने एक अंदाजे से बता दिया। ये आपने 24 आवर्स के क्लॉक में बताना है, या आप 12 आवर्स के क्लॉक में नहीं बता सकते यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मैंने कहा हाँ भाई सैटरडे को भी ऐड चलाना है, यहाँ आएंगे तो यहाँ आकर क्या करेंगे, सैटरडे को भी चूज़ कर लेंगे, नहीं ना दिया था मैंने, यहाँ आकर सैटरडे की भी टाइमिंग में बता सकता हूँ। आई होप आपको पता लग गया। एंडिंग टाइम जो भी आपने देना है यहाँ से दे दें उसको। अब और आगे चलते हैं, फिर मोर सेटिंग्स में है। जी
दोनों टाइमिंग मैंने बता दी है। एक पहले भी टाइम बताया था ना, वो क्या था? यही बताया था ना। नहीं, एक चीज मैंने मिस कर दी है ना, वो क्या थी? ये क्या था? ये स्टार्ट एंड एंडिंग डेट्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई आपने ऐड कब स्टार्ट करना है चलाना और कब तक चलाना है। मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आज क्या तारीख है जी? 18। मैं चाहता हूँ सुबह से मेरा ऐड चल पड़े, 19 तारीख से चले और चलता रहे आगे थे, या इस तारीख को रुक जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं स्टार्ट और एंडिंग डेट अपने ऐड की बताने लगा हूँ। तो मैं यहाँ आता हूँ आगे। आपने देखा ये दो तरह के स्केड्यूल है ना। एक स्केड्यूल क्या था कि एक दिन में ऐड कितने बजे से कितने बजे तक चले। दूसरा स्केड्यूल क्या है कि मेरा ऐड स्केड्यूल कैसे होगा, भाई ऐड कब चलना शुरू हो और कब चलना बंद हो। एक में कह रहा हूँ जब ऐड चल रहा हो तो किस टाइम पर चल रहा हो। दो बातें हो गई ना। अब मैंने कहा भाई मेरा ऐड, फॉर एग्जांपल मैं अभी ऐड बना रहा हूँ तो मैं अभी चलाना चाहता हूँ, इट्स ओके, मैं अभी की तारीख दे दूंगा। लेकिन अगर मैं आज स्केड्यूल कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ सुबह ऐड चले, तो मैं सुबह की डेट दूंगा जी। मैं कहता हूँ भाई मेरा ऐड चले 20 को, मैंने यहाँ से 20 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? कल के लिए मैं स्केड्यूल कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है नन। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं एंडिंग डेट नहीं बता रहा, तो मैंने अपने ऐड को इन्फिनिट चला दिया। और अगर मैंने इसे कहा डेली बजट 500, तो अब रोजाना 500 के हिसाब से मेरा ऐड चल रहा है, रुक नहीं रहा। और अगर मैं चाहूँ कि मेरा ऐड 6 दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद रुक जाए, तो फिर मैं यहाँ से उसकी डेट शो कर दूँगा। तो मैंने कर दी 23 तारीख, 20 से लेकर 23 अगस्त तक मेरा ऐड चलेगा। ठीक हो गया? चलो आज इतना ही रखेंगे हम। ये देखिए आगे हम दूसरे फेज में जा रहे हैं। दूसरे फेज में जा रहे हैं ना। कौन से फेज में जा रहे हैं? ऐड ग्रुप में। ठीक है, ऐड ग्रुप का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ऐड ग्रुप क्या होता है। ऐड ग्रुप का मतलब ये है कि हम अपने ऐड को जो टारगेट कर रहे हैं वो किन कीवर्ड्स पे टारगेट कर रहे हैं। आपने ऐड ग्रुप में अपने कीवर्ड्स बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ पीक सॉल्यूशन वाली अपनी एक एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं कोर्सेज के लिए, और अगर मैं ये कहूँ कि भाई वो सुबह से लेकर रात तक जो कोर्सेज करवाते हैं वो डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं। सुबह वो एकेडमिक कोर्सेज भी करवाते हैं, उसके अंदर ही बहुत सारी रेंज है कि भाई वो बीकॉम भी करवाते हैं, वो बीबीए भी करवाते हैं, वो बीएस भी करवाते हैं। कितने कीवर्ड्स हो गए? बहुत सारे हो गए। नहीं, 4 नहीं, मतलब बहुत सारे कीवर्ड्स हो गए ना। 4 तो टॉपिक्स हो गए। इन टॉपिक्स के ऊपर कितने कीवर्ड्स होंगे? जैसे कारपेट वॉशिंग सर्विसेज है, उसके ऊपर कितने कीवर्ड्स हैं। उसके बाद ये लोग आइल्स की तैयारी भी करवाते हैं। फिर मैंने कहा ये स्पोकन इंग्लिश भी करवाते हैं। फिर मैंने कहा ये शॉर्ट कोर्सेज भी करवाते हैं। फिर हम कहते हैं भाई ये वेब डेवलपमेंट भी करवाते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग भी करवाते हैं। अब अगर मैं इन सारों के कीवर्ड्स बनाऊँ, एक जगह पे लिखूँ, एक ही जगह पे मैं सारे लिखूँ, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यानी एक ऐड चलाऊँ जिसमें मैं ये सारे कीवर्ड लिखूँ, उसमें बीकॉम का कीवर्ड भी होगा, उसमें आइल्स का कीवर्ड भी होगा, उसमें डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड भी होगा, उसमें वेब डेवलपमेंट का कीवर्ड भी होगा, और उसमें 10th क्लास की कोचिंग क्लासेस का कीवर्ड भी होगा। तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि भी चाहते क्या हो, हाँ क्या समझूँ मैं, आप क्या कर क्या रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट क्या है, समझ नहीं आ रही ना कि आपकी असल प्रोडक्ट है क्या। एक तरफ आप कह रहे हो आप उसे बीएस कर लो, फिर आप कह रहे हो मैट्रिक की क्लासेस भी पढ़ा लो, फिर आप कह रहे हो आर्ट्स भी पढ़ लो। तो गूगल कंफ्यूज हो रहा है आपके ऐड को लेकर। ये कहता है भाई ये बंदा जो ऐड चला रहा है ये चाहता क्या है, इसकी असल टारगेट ऑडियंस कौन से वाली है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, वो किसको अपना ऐड दिखाना चाह रहा है। सो गूगल आपसे ये कहता है कि आप टॉपिक वाइज अपने ऐड ग्रुप्स बना लो। अगर आपने ये सब कुछ करना है ना, मिसाल के तौर पर कैंपेन लेकर आया हूँ जिसमें मैंने कहा भाई मेरे आज का बजट है 3000 रुपया, तो बजट तो मैंने 3000 लगा दिया आज के लिए। अब मैं क्या करूँगा, 3 ऐड ग्रुप अलग बना दूंगा। एक ऐड ग्रुप बनाऊंगा शॉर्ट कोर्सेज के लिए, एक ऐड ग्रुप बनाऊंगा एकेडमिक कोर्सेज के लिए, और एक ऐड ग्रुप बनाऊंगा कोचिंग क्लासेस के लिए। अब क्या हुआ, अब क्लैरिटी हो गई कि भाई मेरा कौन सा ऐड ग्रुप किसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ और उससे मैं क्या रिजल्ट्स लेना चाह रहा हूँ। इसलिए गूगल हमें कहता है कि भाई आप एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स बनाओ। अब मेरा बजट था 3000, ऐड ग्रुप है 3, तो गूगल क्या करेगा, मेरे 3000 को डिवाइड कर देगा इन तीनों ऐड ग्रुप्स में। जरूरी नहीं है कि इक्वल डिवाइड करे, वो ये देखेगा कि कौन सा ऐड ग्रुप आपका अच्छा रिजल्ट कर रहा है। हो सकता है कभी इक्वल ड्राइव करे और कभी ज़्यादा इंप्रेशन वाली जगह पर आपके बजट को ज़्यादा कर दे। मतलब हो सकता है किसी दिन वो शॉर्ट कोर्सेज को 2500 कर दे, बाकी उनको 500 कर दे। उसने देखना है कि कहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा अच्छी मिल रही है आपको, तो वो वाली एड्स आपकी ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी आज के लिए इतना ही।